हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। एक नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर बोल रहा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है आपको। 2 नंबर बोल रहा है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से और कुछ प्रश्न हैं, सभी को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो चलिए एक नंबर के प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को आप एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। समकोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण बोलते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण बोलते हैं। तो जहाँ पे समकोण बन रहा है उसे जब हम यहाँ से देखते हैं ना, तो ये सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? ये सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ये कर्ण कहलाता है सामने वाला भुजा। तो कर्ण को हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, तो इसको एच लिख सकते हैं। और ये जो भुजा है जिस पर कोई भी चीज़ खड़ा होता है ना, उसको आधार बोलते हैं। तो बी सी इसका क्या हो गया? आधार। और बी फॉर बेस होता है, तो इसको बी भी बोल सकते हैं, बेस को आधार बोलते हैं। और ये आपका जो हो गया ए बी जो हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये लंब हो गया। पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो गया आपका? लंब हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। इसको पी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं। तो लंब दिया हुआ है यहाँ पे, लंब दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लंब दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को कर्ण निकालना होगा। इससे पहले कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी बट्टे एच लिख सकते हैं इसको, लंब बट्टे कर्ण को। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इसको बी बट्टे एच लिख सकते हैं। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार हो गया, तो इसको पी बट्टे बी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सबसे पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी के सहारे हम लोग कर्ण को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, देखिए ये हम लोग फार्मूला लिख लिए। अब चलिए लंब दिया हुआ है तो लंब यहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं। लंब का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंब का, इसका होल स्क्वायर। और आधार कितना दिया हुआ है? आधार 7 सेंटीमीटर दिया, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो चलिए 24 गुना 24, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करना है इसी संख्या से। तो इसका हो गया 576 जब गुना करेंगे तो। और इसका हो जाएगा 49, 49, 576 और 49 हो गया। इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 625 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 625 आ गया। कितना आ गया? 625। तो ये स्क्वायर ना, ये इस पर रूट आ जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा 625 रूट 100। तो 625 का हो जाएगा रूट 100 25। अब देखिए 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? कर्ण निकल गया। यहीं से सारा बन जाएगा, क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बी क्या है? बी आपका समकोण है, ए बी सी। देखिए ये त्रिभुज बन गया आपका। बी आपका समकोण है, बी आपका समकोण है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर जो लंब दिया हुआ है। और आधार कितना? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कर्ण, कर्ण निकाल लिया हम लोगों ने, कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर कर्ण निकल गया। अब 1 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो दोनों हम लोग बनाएंगे। अब देखिए साइन ए हम लोग को यहाँ से देखना है, साइन ए से देखना है। ऐसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे एच, पी बट्टे एच लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से देखना है साइन ए, यहाँ से जब हम देखेंगे सीधा तो जो सामने वाला भुजा दिखेगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा। तो पी बट्टे एच, तो इसमें लंब कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर लंब हो गया। देखिए 7 हो गया लंब, 7 सेंटीमीटर। और एच जो कर्ण होता है वो कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता है। और आधार और लंब बदलते रहता है। जब यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण जो है कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, P बट्टे एच। तो इसका ए से जब देख रहे हैं साइन ए से, तो यहाँ से ये लंब हो गया। और एच क्या, एच 25 सेंटीमीटर, जो कि कभी नहीं बदलता है। तो एच हो गया आपका हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। अब कॉस ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे होता है कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। इसको लिख सकते हैं बी बट्टे एच। अब देखिए कॉस ए, इसको भी यहाँ से देखेंगे तो बी बट्टे एच बोल रहा है आधार। आधार आपका कौन सा हो गया, ए बी आधार बन गया इसमें। ए बी तो 24 सेंटीमीटर हो गया आपका। और कर्ण तो बिल्कुल आपका बदलने वाला है नहीं, तो इसको यही लिख दीजिए, दोनों आंसर आ गया। अब 2 नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है, 2 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है आपसे। इसमें आपसे जो पूछ रहा है वो साइन सी, 2 नंबर में आपसे पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको P बट्टे एच लिख सकते हैं और इसको B बट्टे एच लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहे हैं आपसे साइन सी, साइन सी कहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे साइन सी। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो ए बी हो गया, यहाँ से देखने के बाद सीधा जो दिख रहा है आपका, ये भी क्या हो गया, लंब हो गया। ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब आपका 24 सेंटीमीटर और कर्ण तो बिल्कुल आपका नहीं बदलेगा, ये 25 सेंटीमीटर रहेगा। इसमें क्या हो गया, कॉस सी में, इसमें आधार अभी क्या हो गया, 7 हो गया, आधार क्या हो गया। और कर्ण तो आपका बदलने वाला है नहीं, तो ये तो 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर के प्रश्न को हम लोग बना लिए हैं। चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको एक आकृति दिया हुआ है जिसमें q समकोण है। जिसमें q समकोण है, एक आकृति दिया हुआ है जिसमें q समकोण है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे पी क्यू और आर, ये एक त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने। इसमें q जो है समकोण है और पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पी क्यू दिया हुआ है। और आपका पी आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, लिख लेते हैं। आपको इसमें किसका मान निकालना है, tan p माइनस कॉट r का। इसमें निकालना आपको tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को आधार इसमें निकालना होगा, ये निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला से सारा मान निकल जाएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से देखिए आप लोग। और चैनल में पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना दिया है, 13। तो कर्ण का मान रख दीजिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ठीक है। और लंब स्क्वायर, लंब आपका कितना हो गया, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर।
आधार जैसे वैसे लिख दीजिए आप, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोग को, आधार का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 169 हो जाएगा, और यहाँ पे 144 144 हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर। अब इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं थोड़ा, तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको जब माइनस करेंगे आधार स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 निकल के आएगा। और देखिए आधार इज इक्वल टू क्या हमारा आ गया, आधार इज इक्वल टू आ गया √25, ये रूट में आ जाएगा, तो इसका कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आधार भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक त्रिभुज बना लीजिए आप, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए, एक चलिए त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने, जिसमें Q क्या है, समकोण है। Q क्या है, ये Q है, ये P है और ये R है। और क्या बोल रहा है, Q जो है समकोण है। अब सम्मान निकल गया हमारा, आधार कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब कर्ण तो दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये त्रिभुज का निकल गया। आप पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है tan P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा है, tan P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा है। तो हम लोग रख देंगे। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। तो हम लोग यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं, P बट्टे B लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार माइनस कॉट R, और कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो B बट्टे P हो जाएगा, इसका B बट्टे P हो जाएगा। बस इसी का मान आपको रखना है और हल कर देना आपको। तो चलिए इसके मान को रखते हैं। तो tan P हम लोग कहाँ से देखेंगे इस त्रिभुज में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ tan, तो ये आपका क्या हो रहा है, लंब हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, लंब। तो P तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो और B कर्ण तो बदलेगा नहीं, और B कितना हो रहा है, ये लंब हो गया, तो आपका ये हो गया 12 हो गया आपका, ये आपका 12 हो गया। अब इसमें देखते हैं कॉट R, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, तो 5 हो गया आपका, 5 हो गया B और आपका 12 हो गया। जब इसको LCM करेंगे हम लोग, इसको सरल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसका LCM आ गया 12 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/12, और इसलिए इसका मान कितना निकल गया 0। आज हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों को हल किए हैं, तक के प्रश्न को हल किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।